नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल GBR इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे प्रतिदिन की सभी जानकारियाँ 5 से 7 मिनट के अंदर दे दी जाती हैं, जो कि आपके कीमती समय की बचत भी करता है। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन 5 से 7 मिनट देकर पूरी वीडियो अवश्य देख लिया करें, जिसमें आपको डेली का प्रतिदिन का दिवस भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार: किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए अकेले ही शुरुआत करनी पड़ती है। जब हम सफल हो जाते हैं तो लोग हमारे साथ आ जाते हैं। तो अगर आपका भी लक्ष्य अगर कोई बड़ा है तो आप बिना सोचे आप शुरुआत कर लें, किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई साथ आएगा तभी हम शुरुआत करेंगे। आप अकेले उस चीज़ को शुरुआत करें, जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आज की काम की सूचना क्या है? तो SSC CHSL 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, जिसका अंतिम तिथि 7 मई तक है। तो आप SSC के नया वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फॉर्म भर लीजिए। रेलवे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिस के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं, जिसका अंतिम तिथि 1 मई 2024 तक है। जो भी बच्चे ITI या साइंस बैकग्राउंड के हैं वो फॉर्म जाके देख सकते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस के सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कुछ पदों के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं कुछ पोस्ट के लिए तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। तो 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले, जो कि हम एक क्रांतिकारी थी, ज्योतिबा फुले की जयंती मनाया जाता है। ठीक है, ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है और ये बहुत ही फेमस है, गुलामगिरी। तो आप इसको याद रखिएगा, गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया है। किसका? पीटर हिग्स। इनको भौतिकी के क्षेत्र में 2013 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 2013 में। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने गॉड पार्टिकल्स का सिद्धांत दिया था, जिससे बिग बैंग के बाद पदार्थ कैसे बना ये समझने में मदद मिली। तो ये इनका अचीवमेंट था और इसी के लिए इनको 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। जिम्बाब्वे ने जीग नामक अपनी मुद्रा जारी की है, जो कि जिम्बाब्वे डॉलर का स्थान लेगा। जीग, GIG, जीग का मतलब ZI से जिम्बाब्वे और G से गोल्ड है दोस्तों। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। ये आप याद रखिएगा, जिम्बाब्वे और ये गोल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। सितवे बंदरगाह भारत के नियंत्रण वाला दूसरा बंदरगाह बन गया है। यह म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर बनाया गया है। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना के तहत इसको बनाया गया और ये कलकत्ता बंदरगाह को समुद्र के रास्ते सितवे बंदरगाह तक जोड़ना। किसको? तो कलादान मल्टी मॉडल परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो कलकत्ता बंदरगाह को समुद्र के रास्ते सितवे बंदरगाह तक जोड़ना, जो कि म्यांमार में है। भारत के नियंत्रण वाली पहली बंदरगाह कौन थी? तो चाबहार बंदरगाह थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसरो को नासा के द्वारा 2024 का जॉन एल जैक स्विगट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है। ठीक है, जो कि नासा के द्वारा हर एक साल दिया जाता है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन की टीम को ये दिया गया है। ठीक है, किसे? चंद्रयान 3 के मिशन को 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान और विक्रम जो था उसके साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था मिशन चंद्रयान 3, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसके लिए नासा ने इसरो को ये अवार्ड दिया है। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बीमारी से होने वाली मौतों में दूसरा सबसे प्रमुख कारण हेपेटाइटिस है। मतलब जितनी भी मौत होती है उसमें दूसरा सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है वो क्या है? तो हेपेटाइटिस है। आगे चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन। ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 और 14 के तहत मौलिक अधिकार माना। अनुच्छेद 21 क्या है? तो अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है, और जो 14 है समानता के अधिकार से संबंधित है। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि स्वच्छ और स्थिर पर्यावरण के बिना जीवन और समानता के अधिकार को पूरी तरह महसूस नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट सी बर्ड
एक प्रोजेक्ट है सी बर्ड, ये किससे रिलेटेड है? तो पश्चिमी तट में ग्रीनफील्ड नेवल बेस से संबंधित है। नेवल बेस मतलब नौसेना, यह एक नौसैनिक बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है और नौसेना अध्यक्ष जो है एडमिरल आर हरी कुमार हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। यह क्यों से सुर्खियों में है? क्योंकि यहाँ तितली की एक नई प्रजाति नेप्टिस फिलियारा खोजी गई है। कौन सी? नेप्टिस फिलियारा खोजी गई है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आज का दिवस, आज का महत्वपूर्ण दिवस है, भारत सरकार ने व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के अनुरोध पर साल 2003 में कस्तूरबा गांधी की वर्षगांठ 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया। तब से हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसे मनाने का फैसला इसलिए लिया ताकि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान किसी महिला की मौत न हो। भारत में बच्चे के जन्म के कारण माताओं की मौत के मामले की स्थिति बेहद खराब है, इसीलिए हर साल जो है मातृत्व दिवस मनाया जाता है, सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ गिव मी योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट।